हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। सब बढ़िया, कुशल मंगल। तैयार हो भाई आज की क्लासेस के लिए? अ, चलिए भाई। क्या हाल चाल है सबके? वो डाई, चलो तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट कर दें। आई एम रेडी सर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, कल मैं डाइज में आपको कहां तक के क्वेश्चंस करा चुका था? दो से अधिक डाइज आपको दिए जाएं और फिर आपसे पूछा जाए किसी भी फेस के अपोजिट। देखो, कल हमने किया था स्टैंडर्ड डाइज वाले क्वेश्चन, फिर नॉन स्टैंडर्ड में एक फोटो वाले, दो फोटो वाले, तीन या तीन से अधिक फोटो वाले। ठीक है। आ, मेरे भाई पूरे होने लग जाएंगे, सिलेबस तो खत्म होने दो। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। आप जितना पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे, बस यही चाहिए मुझे जुनून। बेटा जल्दी करवाओ सिलेबस, उसी के चक्कर में लगे पड़े। जो आपको आज 6 घंटे पढ़ा रहे हैं या आगे और पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा क्लासेस, जल्दी सिलेबस के चक्कर में ही लगे पड़े भाई। चलिए, आइए भाई। आज मैं एक ऐसा टाइप पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें आपको काफी डाउट्स रहते होंगे, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस। कि एक ही डाइस के आपको एक दो तीन फोटो दे दिए। भाई ये थोड़ा सा ना टफ टाइप है डाइस का, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चा पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेता है इसको। जरा ध्यान से देखना, आपको बोला गया है एक डाइस के एक, दो और एक तीन फोटो हमें दिखाए गए हैं। एक, दो और तीन फोटो हमें दिखाए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि यहां ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इस फेस पर क्या नंबर आएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन मार्क वाले फेस पर क्या नंबर आएगा, आपसे ये पूछा गया है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी हमारे साथ। चलो देखो, पहले मैं इसका बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद में एक और तरीका बताऊंगा। दो तरीके या दो से अधिक तरीकों से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो बताकर चलूंगा। आकर देखें आप, पहले यहां पर एक, दो और तीन फोटो दिए हैं। यस सर। अच्छा, तीनों फोटो एक ही डाइस के हैं? बिल्कुल सर। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये आपको जानना है? हाँ जी सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों फोटो की हेल्प से ना अपोजिट निकाल लो, क्योंकि ये कंप्लीट फोटो है और इनमें सिर्फ एक फेस कॉमन है। ठीक है भाई। तो फिर आप क्या कर लो, आप इन दोनों फोटो की हेल्प से इस डाइस के अपोजिट फेस जान लो पहले तो जरा देखना, 4 1 2 कल सिखाया था ना अपोजिट निकालना। जो कॉमन होता है उसको पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। 4 1 2 और यहां से 4 3 5। 4 3 5। अच्छा, 4 के अपोजिट क्या आएगा? आप बोलेंगे ये 4 सर दोनों ही फोटो में दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट वो आएगा जो अभी तक यहां नहीं दिखा, मतलब 6। चल, आपको इतनी बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ जी सर, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब जरा फोकस करो इस वाले फोटो पर, जिस पर आप यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है ये निकालना चाहते हैं। आपको वो गोल्डन रूल याद है ना? तीन तीन गोल्डन रूल याद है भाई या नहीं? याद होंगे। लेकिन उस पर थोड़ा सा फोकस भी करो भाई। और चलिए भाई, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, वो तीन गोल्डन रूल याद करो जो कल मैंने बताए थे। पहला रूल क्या था? कि दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। दूसरा गोल्डन रूल क्या था मेरे भाई? दूसरा रूल आपको ये कहता था कि जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है। और तीसरा क्या था? अगर कोई फेस बार बार दिखाई दे रहा है, हर फोटो में फेस आ जाता है, तो उसके अपोजिट वाला एक भी फोटो में नहीं आया होगा। तो चलो भाई, पहली बात क्या थी कि कोई भी अपोजिट दो फेस एक साथ नहीं दिखेंगे। दूसरी बात थी कि जो अपोजिट, जो एक साथ दिख रहे हैं वो अपोजिट नहीं होंगे।
तो ध्यान से देखो यहाँ क्या आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 2 तो आ ही नहीं सकता, 2 तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। 6 भी नहीं आ सकता सर, 6 ऑलरेडी यहाँ आ गया। ना तो 2 आ सकता ना 6 आ सकता इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और ना ही 2 का अपोजिट 5 आ सकता। क्यों सर? क्योंकि जब 2 आ गया तो 2 का अपोजिट 5 एक साथ कैसे दिखेंगे 2 और 5? तो 5 भी नहीं आएगा। अच्छा 6 आ गया तो 6 का अपोजिट 4 भी नहीं आएगा। इसका मतलब है ये 4 नंबर तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ ही नहीं सकते। तो फिर क्या आएगा भाई? तो बचा 3 या 1 में से कोई एक आएगा। सर आप बोल रहे हैं 3 भी है ऑप्शन में, 1 भी है, मुझे एग्जैक्ट बताओ 3 आएगा या 1 आएगा। अब मेरी बात पर प्लीज ध्यान देना सभी लोग, जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। अच्छा ये तीनों फोटो एक ही डाइस के हैं? यस सर। इन दोनों फोटो से जो अपोजिट आया है, कहने का मतलब है वो पूरे डाइज में मैं कहीं से भी देख लूं वही अपोजिट आने चाहिए? बिल्कुल सर, किधर से भी आप देख लें अपोजिट सेम होने चाहिए। तो अगर मैं इस फोटो और इस फोटो की हेल्प से अपोजिट निकालूं तो सेम आने चाहिए? हाँ जी सर। तो मेरे भाई यहां क्वेश्चन मार्क की जगह 3 या 1 में से कुछ एक रखो और अपोजिट निकाल के देखो। यहां से अगर अपोजिट वही सेम आ गए जो हमने पहले निकाले थे तो यहां रखी गई वैल्यू सही है, और अगर सेम अपोजिट नहीं आए तो फिर समझ जाना जो भी वैल्यू यहां रखी है वो आंसर नहीं है। तो आप मुझे बताओ, देखो ये तो चारों हो ही नहीं सकते, या तो 3 होगा या 1। तो 3 या 1 में से यहां पर कुछ एक रख के देखो। आप क्या रखूं मैं, 3 रखूं या 1? तो आप बोलेंगे सर 3 रखोगे तो आसानी से अपोजिट निकाल लेंगे हम। इस दूसरे फोटो और तीसरे फोटो में 3 क्या बन जाएगा? फिर कॉमन बन जाएगा। यहां 1 रखता मैं अगर, तो फिर कॉमन नहीं बनता इन दोनों फोटो में। तो मैंने क्या रखा है, यहां पर 3 रखा जिससे कि आसानी से मैं अपोजिट निकाल पाऊं। तो देखना यहां से अपोजिट निकालने के लिए 3 5 4 क्या आया भाई? 3 5 4, और यहां से 3 2 6, 3 2 6, 3 के अपोजिट क्या आ गया? 1। अब जरा देखना क्या वही अपोजिट आ रहे हैं जो वहां से आ रहे थे 3 रखने पर? मतलब 4 के अपोजिट 6, हाँ जी सर 4 के अपोजिट 6। 5 के अपोजिट 2, हाँ जी सर 5 के अपोजिट 2। 3 के अपोजिट 1, हाँ जी सर 3 के अपोजिट 1। इसका मतलब है यहां पर मैंने 3 रख दिया तो सेम अपोजिट मिल गए। इसका मतलब है 3 रखने पर ही मुझे पता चला कि ये वही डाइस बन गया जिस डाइस के ये दो फोटो हैं। तो यहां पर 3 ही आएगा, एकदम राइट आंसर है। क्या बात समझे आप? दोबारा समझाऊं क्या किया मैंने? पहले और दूसरे फोटो की हेल्प से मैंने अपोजिट निकाले। आप बोलेंगे बिल्कुल सर अपोजिट निकाल लिए आपने। फिर आपने क्या किया, आपको कुछ चीजें पता चल गई कि ये तो यहां आएंगी ही नहीं। जैसे 2 आ गया तो 2 का अपोजिट मतलब 5 नहीं आएगा। 6 आ गया तो 6 का अपोजिट 4 नहीं आएगा। 2 और 6 ऑलरेडी आ रखे हैं तो ये तो आ ही नहीं सकते। तो 2 और 6 भी नहीं आ सकते, 4 और 5 भी नहीं आ सकते। तो बचे हुए नंबर 1 या 3 में से कुछ आएगा। अब 1 या 3 में से मैंने यहां पर 3 रखा और फिर अपोजिट निकाल कर देखे इन दोनों फोटो की हेल्प से, और फिर मुझे वही अपोजिट मिल गए जो वहां से आए थे। इसका मतलब है 3 बिल्कुल सही रखा गया है यहां पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आई बेटा आपके? क्लियर हुआ? डन है? हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही। अच्छा इसका एक दूसरा तरीका और बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मैं इसका आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो।
सर कोई सिंपल ट्रिक नहीं हो सकती जैसे आप हर क्वेश्चन में करवाते हो? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, पहले ऐसे तो समझ लो। चलिए जी, ध्यान से देखो, आपने पहले और दूसरे फोटो की हेल्प से अपोजिट निकाले होंगे पहले तो। हाँ जी सर, कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, बिल्कुल। तो 4 5 6, 4 5 6, फिर 4 3 2, 4 3 2। अच्छा, 4 के अपोजिट क्या आया होगा? आप बोलेंगे सर यहां से आ गया 1। अब आइए अपने तीसरे वाले फोटो पर जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। चलिए भाई, तो अब आइए आप इस तीसरे वाले फोटो पर और यहां देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है। अच्छा देखो, 2 यहां पर दिखाई दे रहा है तो 2 का अपोजिट यहां दिखाई नहीं देगा, मतलब 6 नहीं आ सकता। अच्छा, 1 यहां पर दिखाई दे रहा है तो 1 का अपोजिट यहां पर 4 नहीं आ सकता। और 1 और 2 तो सर आ ही नहीं सकते, ये तो यहां आ गए, तो यहां कैसे आएंगे? तो 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। कहने का मतलब है ये 4 नंबर आ ही नहीं सकते। कौन कौन से? ना तो आ सकता 1, ना आ सकता आपका 4, ना आ सकता आपका 6। लो जी, आंसर आ गया, क्या है? 3। ठीक है सर, कमेंट नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं भाई, सबके आ रहे हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी बेटा, अभी आ रही होगी। चलो जी, आओ ध्यान से देखो भाई सभी लोग, ये तो हमने ऐसे ही कर दिया, इतने से ही हो गया ये क्वेश्चन तो। लेकिन अगर मैं करने की कोशिश करता और किसी तरीके से, तो कैसे करता? वही पूरा अगर मैं निकाल के ही प्रूव करता तो कैसे? तो मुझे पता चल चुका था 2 आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, 4 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, तो 5 या 3 में से कुछ एक आएगा। तो अब 5 या 3 में से कोई भी एक नंबर यहां पर रख के देख लो, और ऐसा नंबर रख के देखना जिससे आसानी से आप अपोजिट निकाल पाओ। तो इस फोटो और इस फोटो को लेकर अपोजिट निकालने की बारी है। लेकिन मैं यहां पर क्या रखूं? 5 रखूं या 3? तो आपने बोला सर 5 रखोगे तो आसानी से अपोजिट निकल आएंगे। 5 रखकर देखा है मैंने, 3 को अभी नहीं रखा है, क्योंकि 5 रखने पर आसानी से अपोजिट निकल के आ रहे थे। तो जरा देखना क्या कॉमन बचा? 2 कॉमन बचा इन दोनों फोटो में, तो 2 4 3, 2 4 3, इधर 2 5 1, 2 5 1, और 2 के अपोजिट क्या आया भाई? 2 के अपोजिट मेरे भाई क्या आ गया? आप बोलेंगे सर 2 के अपोजिट जो यहां नहीं दिख रहा है वो 6 है। अच्छा, आप देखना क्या सेम अपोजिट आ गए जो वहां से दिख रहे थे? आप बोलेंगे 2 के अपोजिट 6, सर ठीक है, लेकिन 4 के अपोजिट 5, वहां तो 5 के अपोजिट 3 था, यहां 5 के अपोजिट 4 कैसे हो गया? इसका मतलब है 5 रखने पर अपोजिट सेम नहीं आए। अपोजिट सेम ना आना ये प्रूव करता है कि ये हमारा वाला डाइज नहीं बन पाया। इसका मतलब है 5 यहां नहीं आना था, तो 5 नहीं आना था, तो इसका मतलब है फिर तो बचा 3 ही, तो 3 ही मेरा आंसर है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? यस और नो जल्दी से एक बार बताइए। क्लियर है सबको? डन है मेरी बात? अब कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर कुछ और तरीका है तो वही बता दो हमको जरा। तो भाई इसको ना एक ओपन डाइस की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। सर ओपन डाइस क्या होता है? कि पहले डाइस को आप ओपन कर लें, ओपन करना सीखो पहले आप। अभी जैसे ये आपके सामने एक डाइस है भाई, ये आपके सामने एक डाइस है, ये आपके सामने हो गया एक डाइस, ठीक है जी। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। मैंने कल भी समझाया था, ओपन करने का मतलब आप पता है, बेकरी की दुकान पर आप पहुंचे हो और वहां पर आपने देखा होगा जिसमें वो केक रख कर देता है ना, उस डब्बे को पहले वो खुला हुआ रखता है, तो वो ओपन डाइस था।
उसको बंद कर दिया, वो क्लोज डाइस हो गया। तो मैं इसको ओपन करूंगा तो ये वाला जो साइड है वो इधर खुल जाएगी ऐसे, यहां से ये, हाँ जी सर। अच्छा ये वाली इधर वाला जो फेस है वो इधर खुल जाएगा ऐसे, हाँ जी सर। अच्छा जो उधर साइड वाला फेस है वो उधर खुल जाएगा ऐसे यहां से, बिल्कुल सर। अच्छा ये नीचे बॉटम वाला तो यहीं रहेगा, और बाकी इधर साइड वाला और ऊपर वाला दोनों मिलकर ये इधर खुल जाएंगे ऐसे, ये दोनों। तो ये खुलने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं स्टैंडर्ड तरीके से बनाना चाहूं तो यहां साइड में बना सकता हूं, लीजिए भाई ये रहा, ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए आप। तो ये किसी भी डाइज के ओपन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, जिसमें 1 2 3 4 फेस लगातार जुड़े हुए रहेंगे। एक फेस राइट में आ गया और एक फेस लेफ्ट में आ गया, ये राइट वाला फेस हो गया, ये लेफ्ट वाला फेस हो गया। अच्छा अगर मैं बोलना चाहूं तो ये सबसे ऊपर वाला टॉप वाला फेस है और ये बॉटम वाला फेस है। अब इसके बाद में आपको एक चीज और समझनी होगी, जो आप यही समझ लो ओपन डाइज में भी आपके काम आएगी, कि इसमें ना इन फेसों को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये राइट वाला जो फेस है ना, उसको मैं ऊपर नीचे कहीं भी इधर ले जाके शिफ्ट, इधर नहीं ले जा सकता लेकिन इधर ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूं। जैसे यहां पर जुड़ा रख सकता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं। सेम लेफ्ट वाले फेस को भी मैं ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है भाई, राइट को भी ऊपर नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा जो सबसे टॉप पर है, जो टॉप वाला फेस है उसको सबसे नीचे बॉटम में लाया जा सकता है। ठीक है भाई, और जो बॉटम वाला फेस है उसको सबसे ऊपर टॉप वाले फेस पर ले जाया जा सकता है। बात समझ में आ गई है? क्लियर हुआ? थैंक यू मेरे भाई निखिल, ये बहुत ज्यादा बड़ा कंपैरिजन कर दिया है आपने। ठीक है ना, सारे टीचर्स बहुत बेस्ट हैं। ठीक है, आइए जी इधर ध्यान दीजिए आप लोग। मैं क्या कहने लग रहा हूं, इधर ध्यान देंगे कि लेफ्ट वाले फेस को आप ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट वाले फेस को भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, सबसे टॉप वाले को उठा के सबसे नीचे ला सकते हैं और सबसे नीचे वाले को ले जाके सबसे ऊपर रख सकते हैं। अच्छा इतनी सी बात समझ गए। अभी एक बात और समझ लो। अब बोलेंगे सर इससे अच्छा तो फिर वही तरीका था, इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो मेरे भाई सीखना तो ये पड़ेगा, अब नहीं तो ओपन डाइज पढ़ाऊंगा तब सीखना पड़ेगा, इसलिए अभी सीख लो। अब ध्यान से देखो, आपको ना इस ओपन डाइज में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना और आना चाहिए। तो अगर मैं यहां नंबरिंग लिख दूं 1 2 3 4 5 6, तो भाई अगर मैं यहां क्लॉकवाइज घूमू ना 1 से, तो ये कहलाएगा 1 1 से आगे 6 6 से आगे 3। अच्छा तीन तीन फेस जुड़े होने चाहिए जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इस पॉइंट पर घूमेंगे, यहां पर तीन फेस जुड़े होंगे 1 6 3 2। ऐसे ही यहां से अगर घूम रहे हो तो 1 2 5, यहां से अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो 6 3 2। समझ गए? अच्छा यहां से घूम रहे हो तो 3 5 2, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा जाता है। अब आते हैं कि सर ओपन डाइज की हेल्प से आप तो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे थे भाई। ये पहला मेथड कौन सा था? अपोजिट मेथड, जिसमें हम अपोजिट निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा वहां क्या आएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मेरे भाई क्या, ओपन डाइज मेथड। तो सर ओपन डाइज मेथड क्या होता है कि पहले डाइज को ओपन कर लो। अच्छा आप उन दो फोटो की हेल्प से ओपन कर लो जो कंप्लीट दिए गए हैं, दो फोटो। ठीक है, तो भाई ओपन कर लिया आपने डाइज को। ओपन करने का स्टैंडर्ड तरीका डाइज का यही है ना, ऐसे ओपन करना है। बिल्कुल सर। अच्छा बीच में ये वाला जो पार्ट है ना, वो कॉमन नंबर को रखना है यहां पर। जैसे इन दोनों फोटो में कॉमन कौन है? 4। तो इस 4 को उस कॉमन वाले पार्ट में यहां रखना, और फिर 4 1 2, ये क्लॉकवाइज घूमते हुए 4 से ही घूमते हुए 4, 4 से आगे 1, 1 से आगे 2 इधर लिख दो।
फिर आप बोलेंगे सर दूसरे फोटो में भी 4 3 5 ऐसे घूम के लिख सकते हैं, 4 4 से आगे 3 3 से आगे 5, तो इसको कैसे लिखें क्लॉकवाइज में अब? तो भाई 4 4 से आगे क्लॉकवाइज में इधर 3 और फिर उससे आगे इधर 5 और बचा हुआ नंबर 6 बचे हुए फेस में लिख दो। ये आपने लिख दिया और ये डाइज हो गया जी ओपन। अब सीधे सीधे आखिरी फोटो पर पहुंचो और आखिरी फोटो आपसे क्या चाहता है? आखिरी फोटो चाहता है 2 2 से आगे 6 आए और 6 से आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 2 6 फिर क्या? 2 से क्लॉकवाइज चलूं 6 आएगा और 6 से आगे फिर क्या आना चाहिए? तो जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है 2 2 से आगे 6 और 6 से आगे क्या? तो पहले तो 2 6 को पास पास में लेके जाओ क्योंकि वहां तीनों फेस सटे हुए होने चाहिए और ये भी दूर दूर हैं। तो आप क्या करो, 2 को नीचे लेके आ जाओ। यहां पर मैंने बोला था टॉप वाले को सबसे नीचे ला सकते हैं, तो 2 किसके पास आ गया? 6 के पास। अब अगर 2 से आप क्लॉकवाइज चलोगे और 2 से आगे आपको 6 लेकर आना है, तो उससे आगे क्या आएगा फिर इधर? तो फिर ये 3 शिफ्ट होकर यहां आएगा। हाँ जी सर, तो ये 3 फेस यही जुड़े रह सकते हैं जिसमें 2 2 से आगे 6, तो फिर 6 से आगे 3 ही आएगा और आपका आंसर 3 हो गया। क्या आप बात समझे या नहीं समझे? तो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं ना। नेक्स्ट दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसको भी ऐसे ही करके देखते हैं एक बार ओपन डाइस से। तो मैं पहले और दूसरे फोटो की हेल्प से डाइस को ओपन कर लूंगा। ठीक है जी, मैंने ये डाइस ओपन कर लिया पहले और दूसरे फोटो की हेल्प से। ठीक है सर, पहले और दूसरे फोटो में जो भी फेस कॉमन था उसको मैंने कहां रख लिया? बीच में। कौन सा फेस कॉमन था? 4। फिर 4 से 4 5 6, तो 4 5 6 क्लॉकवाइज में लिख दिया 4 5 6। फिर 4 3 2 ये भी लिखना है क्लॉकवाइज में, तो यहां लिख सकते हैं 4 3 2। बचा हुआ आप यहां लिखेंगे, बचा हुआ कौन है? 1, उसको आपने यहां लिख दिया। ओपन हो गया। अब सीधे सीधे कहां आओ? थर्ड फोटो पे आओ सीधे सीधे मेरे भाई, और थर्ड फोटो आपसे क्या मांग रहा है उसको देखो और आंसर बताओ। हाँ जी भाई, तो आप देखो ना, ये तीसरा वाला फोटो आपसे क्या मांग कर रहा है कि 1 1 से आगे 2, तो 2 से आगे क्या? 1 1 से आगे 2, तो 2 से आगे क्या? 1 1 से आगे 2, तो 2 से आगे क्या? तो अगर 1 से क्लॉकवाइज घूमो 1 2, तो फिर उससे आगे क्या आएगा? 1 2, तो उससे आगे क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये 3 ही तो आएगा शिफ्ट होकर। फिर 1 2 इधर 3, क्लॉकवाइज में 1 2 3, तो आंसर 3 ही तो था। बहुत बढ़िया सर जी, ये ट्रिक सही है। समझ में आ गया? क्लियर हुई बात? क्लियर है ना? डन है भाई। तो एक क्वेश्चन अब आप दोनों तरीकों से करके देखो, अपोजिट वाले से भी और फिर ओपन डाइस से भी। जल्दी से करके इसका आंसर मुझे बताओ भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए करिए करिए। एक बच्चा कह रहा है सर एक से ही क्यों घूमे? सर मुझे आपका बुक लेना। हाँ, कैसे लें? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? यस सर, नाइस सर, यस सर। चलिए भाई, राम राम गुरु जी।
बेटा देखो, अब कब चलेगा जीके, कब जीएस चलेगा, करंट कब चलेगा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता यार। मेरे को मेरे सब्जेक्ट का प्रेशर था, मेरे बच्चे, आप लोग मेरे भाई बहन, आप लोगों ने भाई इतने कमेंट बजा दिए, इतने वो कर दिए मैसेज, मैंने बोला यार कराते हैं इनको खत्म। क्या होता है ना, जैसे नोटिफिकेशन आउट होता है ना, अचानक से तुमको लगता है यार ये तो फॉर्म हमको भी भरना था, हमें भी भरना है, हमने भरा है, और फिर अचानक से तुमको लगता है यार अब तो आ गया भाई, अब क्या होगा, तो फिर तुमको वो, तो मैं समझता हूँ उस फीलिंग को, इसलिए मैंने बोला भाई रीजनिंग का सिलेबस खत्म करते हैं जल्दी से। नमस्ते सर, नमस्ते 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 भाई। एस आ रहा है, कुछ बच्चे आर भी बोल रहे हैं। जी सर। एस वाले मैक्सिमम बच्चे हैं, इसका मतलब है भाई, समझ गए आप। चलो पहले मैं अपोजिट वाले मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है, अपोजिट वाले मेथड से ही बताऊंगा पहले में। तो देखो कॉमन क्या है दोनों फोटो में, टी, टी को लेके क्लॉकवाइज घूमो, टीपीएस, टीपीएस, टीयूआर, टीयूआर, टी के अपोजिट क्या आएगा जो नहीं दिख रहा है, मतलब क्यू। अच्छा अब सीधे सीधे आप आइए किस पर, थर्ड फोटो पर अपने पर, जिसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा देखना यहाँ Q आ गया, तो Q का अपोजिट यहाँ पर T तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल सर। अच्छा U आ गया, तो U का अपोजिट यहाँ P भी नहीं आ सकता, बिल्कुल सर। और U और Q तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब है ये चार अल्फाबेट यहाँ आ ही नहीं सकते, तो फिर कौन है, S या R में से कोई एक आएगा। अरे भैया तुक्केबाजी भी मारनी है तो इन दोनों में से मारो, 50% चांस तो रहेंगे आपके सही होने के, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, अब क्या करें, तो मैंने बोला अगर इन दोनों में से ही कोई एक आंसर आना है, तो आप इनमें से कोई एक को यहां रख के अपोजिट निकाल के देख लो। तो किसको रखें, आर को रखें या एस को रखें, तो मैंने बोला एस को रखो। क्यों सर, आर को क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं एस को यहां रखूंगा तो सिर्फ एक ही फेस कॉमन रह जाएगा इन दोनों फोटो में, कौन, यू, तो आसानी से अपोजिट निकाल लूंगा मैं। अगर यहां पर मैं आर रख देता भाई मुझे दिक्कत आती, फिर दो फेस कॉमन हो जाते। तो मुझे पता है एस और आर में से ही कोई एक आंसर आएगा, लेकिन अपोजिट जिससे आसानी से निकल आए उसको रख के देखो दोनों में से, तो मैंने एस को रख कर देखा, और अब अपोजिट निकाल कर देखे तो यू आर टी, यू आर टी, और यहां से यू एस क्यू, यू एस क्यू, और यू के अपोजिट मेरे भाई क्या हो गया, पी, जो कि नहीं दिख रहा है, ठीक है जी, डन है बात इतनी सी। तो अब जरा देखना क्या सेम अपोजिट आ गए, टी के अपोजिट क्यू, आर के अपोजिट एस, पी के अपोजिट यू, जो कि वहां से आए थे वही यहां से आ गए, इसका मतलब है एस एकदम सही रखा गया है, यही मेरा आंसर है। तो ये तो हो गया अपोजिट मेथड। अगर मैं इसको ओपन करके करता तो कैसे होता, तो लो भाई पहले और दूसरा जो कंप्लीट फोटो दिए हैं ना, उनकी हेल्प से ओपन कर लो डाइस को, ठीक है सर, कर लिया भाई ओपन। तो जो भी कॉमन हो उसको ठीक बीच में रखो, कॉमन कौन है, टी, टी को रखा बीच में, अब क्लॉकवाइज घूमो, टीपीएस, तो टी, और टी से क्लॉकवाइज घूमकर पी, और फिर एस यहां लिख दिया मैंने। आगे टी यू आर, टी से क्लॉकवाइज घूमकर अगली बार में टी यू आर लिखना है, तो टी, टी से आगे यू, और यू से आगे आर, फिर ऐसे लिख दो क्लॉकवाइज में टी यू आर। बचे हुए क्यू को यहां लिखो जो खाली फेस रह गया है अभी। अब सीधे सीधे अपने किस पर आओ, थर्ड वाले फोटो पर आओ, और देखो तुम्हारा थर्ड वाला फोटो क्या मांग कर रहा है तुमसे, ये बोल रहा है क्यू से आगे चलो यू आए, तो फिर यू से आगे चलने पर क्या आएगा, क्यू यू क्वेश्चन मार्क, क्यू यू फिर क्या, तो क्यू, क्यू से आगे यू, और उससे आगे फिर क्या, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो भाई ध्यान से देखो, क्यू को ऊपर लेके जाओ, शिफ्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्यू को ऊपर लेके गए, यहां आ गया क्यू, और फिर यू को भी ऊपर लेके गए यहां पर, और क्यू, क्यू से आगे यू, यू से आगे कौन है फिर एस, क्यू यू एस ही तो आएगा भाई, क्यू से आगे चलू क्लॉकवाइज पर यू मिले, और यू से आगे चलने पर फिर एस ही मिलेगा। बात समझ में आ गई है, तो भाई साहब इसका आंसर एस ही है। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए यस और नो, कि आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं। सर क्लास 1 to 7 नॉन स्टॉप करवा दीजिए मैराथन।
मेरे भाई नॉन स्टॉप में करवा देता, लेकिन रीजन क्या है ना, दो देखो साइकोलॉजी वर्क करता है थोड़ा सा इन सब चीजों पे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्क कैसे करता है, साइकोलॉजी ऐसे वर्क करता है मेरे भाई कि अभी मैं एक 7 घंटे की क्लास ले लूंगा ना, तो जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं ना जो क्लास में बाद में देख रहे होते हैं एंड में, ठीक है ना, जब सिलेबस खत्म हो गया तब देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड में चल रहे होंगे वो, तो वो ना क्लास काउंट करते हैं तो भाई अरे सर ने तो 50 क्लासों में ही खत्म कर दिया पूरा रीजनिंग, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि बीच में मैंने 7-7 घंटे की भी क्लास ले ली। वो घंटे काउंट नहीं करेंगे, वो काउंट करेंगे क्लास कितनी ली है। और उससे कहीं ना कहीं फिर उनके मन में ये आता है कि यार 50 क्लासों में खत्म कर दिया, इस बंदे ने पढ़ाया भी होगा कि नहीं पढ़ाया होगा, तो भरोसा टूट जाता वहीं से, तो फिर वो मन से भी नहीं पढ़ता। इसलिए मैंने सोचा कि क्लासेस की काउंटिंग भी बराबर रहे और डेटा भी प्रॉपर पूछे पहुंचे बच्चे के पास में। साइकोलॉजी भी वर्क करता है इन चीजों पर। आप देखते हैं ना, किसी भी टीचर को, किसी भी टीचर ने कोई चीज 100 क्लासों में खत्म की और किसी दूसरे ने वो 50 क्लासों में खत्म कर दी, तो तुम क्लास काउंट करते हो, घंटे बहुत रेयरली कोई बच्चा काउंट करता है कि उसके 2-2 घंटे की क्लास थी, उसकी 1-1 घंटे की ही क्लास थी। साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है ये, इसलिए इसमें मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं तुमसे, इसलिए मैंने इसमें, और थोड़ा सा ये होगा कि आपको ब्रेक भी मिलेगा आधा आधा घंटे का। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। आइए जी यहां पर, ये देखो अभी एक तरह के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने कहा सर एस और यू को नीचे भी तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते, शिफ्टिंग है, यहां नीचे ले आओ, देखो यू यहां आ गया और ऊपर वाले टॉप वाले एस को यहां ले आओ, क्यों नहीं ला सकते, फिर भी क्यू यू एस ही आएगा, क्यू से आगे यू, यू से आगे एस ही आएगा। बिल्कुल, ऊपर शिफ्ट कर दो या नीचे शिफ्ट कर दो, बात एक ही है। चलिए भाई, दोनों मेथड में से जो आपको ठीक लगे, अपोजिट से करना चाहो अपोजिट से कर लो, ओपन से करना चाहो ओपन से कर लो। अभी एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, ये कंडीशन 4 फोटो में भी हो सकती है और 3 फोटो में भी। कंडीशन क्या है कि 1, 2 और 3 फोटो आपको कंप्लीट दे दिए और चौथे फोटो में मेरे भाई आपसे क्या बोल दिया कि ए और बी, क्वेश्चन मार्क नहीं, ए और बी नंबर अल्फाबेट लिख दिया और बोला कि इन ए और बी वाले फेस पर क्या आएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक फेस मिसिंग था, यहां 2 फेस मिसिंग हो गए, समझ गए आप। हाँ जी सर, तो फिर क्वेश्चन को करिए, देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला काम अपोजिट निकाल लो, सबसे पहला काम अपोजिट निकाल लो। तो भाई पहले और दूसरे फोटो की हेल्प से ही निकाल लू ना अपोजिट, तो यस सर, पहला और दूसरे फोटो में 3 कॉमन है, आराम से अपोजिट निकल के आ जाएंगे सबके, 3 5 4, 3 5 4 और 3 2 6, 3 2 6, 3 के अपोजिट वो आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 के अपोजिट कौन आ गया सर, 1 आ गया। अब ये क्वेश्चन ना मेरे भाई देखने में बड़े डरावने लगते हैं, बस बात इतने से ही खत्म हो जाती है। हाँ जी भाई सेठी, आप मैसेज छोड़ दीजिए। आइए इधर, ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन इतने से अपोजिट निकालते ही खत्म हो जाते हैं। ये कैसे कि सर यहां पर हमें 3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर हम बिल्कुल देख पा रहे हैं यहां 3 है, तो 3 का अपोजिट ना तो ए वाले फेस पर आ सकता और 3 का अपोजिट ना ही बी वाले फेस पर आ सकता। कहने का मतलब है ए और बी में से कहीं भी आपको 3 का अपोजिट 1 दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में सर, इस ऑप्शन में भी 1 है, भाई 1 क्या कर रहा है, किसकी जगह पर आ रहा है ये 1, ना तो ए की जगह आ सकता ना बी की जगह आ सकता, ना ही दूसरे ऑप्शन में 1 क्यों दिया है भाई, ऐसे ही चौथा ऑप्शन गलत हो गया, यहां 1 दिया क्यों है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया, 5 एंड 4। भाई समझ गए आप, देखने में डरावना सा लग रहा था लेकिन आसान बड़ा ही था। अपोजिट निकालते ही पता चल जाता है कि यहां पर 3 दिया है, तो 3 का अपोजिट ना तो ए के प्लेस पर आएगा ना बी के प्लेस पर आएगा, तो 3 का अपोजिट क्या था, 1, तो 1 मुझे ऑप्शन में दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन 3 ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है, 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो और मेरे भाई ये आपका चौथा फोटो, और चौथे फोटो में आपको एक फेस बताया गया है जिस पर 5 है, बाकी ए और बी लिखकर बोल दिया है कि ए और बी वाले फेस पर क्या आएगा, ये आपको बताइए।
जल्दी से बताओ मेरे भाई कि ए और बी की जगह पर क्या आएगा। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को बिना टाइम लिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर लेने हैं आपको। जैसे अपोजिट से निकालोगे ना, पहले और दूसरे फोटो से निकाल लूं। हाँ जी सर, क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो बस 146 146, इधर से 132 132। भाई देखना है यहां पर 1 2 बार आ रहा है, तो 1 के अपोजिट वो होगा जो अभी तक नहीं आया यहां पर, वो है 5। तो 5 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 5। अच्छा यहां क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 का अपोजिट ना तो यहां आ सकता और ना ही यहां आ सकता। इसका मतलब है 5 का अपोजिट जो 1 है वो मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए आंसर में कहीं भी, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। तो ये भी गलत, यहां भी 1 दिख गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 एंड सेकंड एंड थर्ड, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या कहते हो मेरे भाई, समझ में आ गई बातें? क्लियर हुआ? यस और नो? विदाउट ऑप्शन कराओ बेटा, विदाउट ऑप्शन नहीं करना है इन क्वेश्चनों को। अच्छा पता है क्या है ना, जीवन में बच्चा और टीचर में दो तरह के अंतर है। एक अंतर पता है क्या है? टीचर चाहता है मेरा बच्चा बेस्ट बने, मेरा बच्चा कहीं ना फंसे। और स्टूडेंट पता है क्या चाहता है? मेरा टीचर हर जगह फंसे, मैं टीचर को फंसा के छोड़ूंगा, मैं टीचर से करने ही नहीं दूंगा। अबे भाई टीचर तुम्हारे फाले में खड़ा है। फाला जानते हो ना? कहने के जब कबड्डी खेलते हैं ना तो उसमें फाले बना दिए जाते हैं 2। तो भाई टीचर तुम्हारे फाले में, मतलब तुम्हारा खिलाड़ी है, उसकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? यहां आओ चुपचाप से। चलिए भाई, इधर आ जाइए। नेक्स्ट टाइप, ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना? चलो अब आते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अभी क्लोज डाइज चल रहा है बस, ठीक है? ये क्लोज डाइज है, इसमें बंद पासे पर ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। तो एक टाइप के क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं, ये और देख लो। ऐसे क्या है कि एक डाइस के 1 2 3 फोटो हमें दिए गए हैं। मेरी बात को समझो, 1 2 और 3 फोटो हमें दिए गए हैं एक ही डाइस के, और आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इसी डाइस का मैं नेक्स्ट फोटो जानना चाहूं, फोर्थ फोटो, मतलब इसी डाइस का फोर्थ फोटो कौन सा होगा, इन चारों ऑप्शनों में से निकाल के बताइए। जल्दी से बताइए मेरे भाई। यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। थैंक यू मेरे भाई, इतनी सारी तारीफें कर देते हो यार आप लोग। एक बच्चा कह रहा है सबसे पंगा लो पर गुरु से नहीं। नहीं भाई, सबसे नहीं लेना है। देखो मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूँ, आपसे भी बता रहा हूँ, 3 लोगों से पंगा नहीं लेना। पहला घर में पिताजी से, घर में पिताजी से पंगा नहीं लेना यार। कैसे रहोगे फिर उस घर में जब पिताजी से ही पंगा ले लोगे। दूसरा बस में कंडक्टर से, ठीक है, बस में कंडक्टर से पंगा नहीं लेना, वो निकाल के फेंक देगा कभी भी। तीसरा क्लास में टीचर से। क्या फायदा क्लास में टीचर से पंगा लेने से? भाई पढ़ना उसी से है तो पॉजिटिव माहौल में पढ़ो ना। नेगेटिव क्यों बनाना? तो 3 लोगों से पंगा नहीं लेना, घर में पिताजी से, बस में कंडक्टर से, क्लास में टीचर से, बाकी दुनिया से लेते रहो। बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है भाई। मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, इतना लोग अपने स्पेशल बैचेस में नहीं पढ़ाते भाई। जो बच्चे पहले कहीं स्पेशल में पढ़ रखे हैं ना, वो एक बार हाजिरी लगा देना और बता देना कि जितना मैं यहाँ तुमको कंबाइंड बैच में पढ़ा के जा रहा हूँ ना, उतने लोग स्पेशल में नहीं पढ़ाते। एक बच्चा कह रहा है सर अगर 2 ऑप्शनों में अपोजिट ना दिया गया हो तो क्या करें। चलो तो इस बच्चे ने अब छेड़ा ही है। वैसे तो आपके एग्जाम्स का लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अब 1 2 क्वेश्चंस और लेवल अप ले जाके कराऊंगा, ठीक है?
सर आप चलिए आइए भैया, देखो जी। अच्छा, अगर इसी डाइस का आप फोटो देखना चाहते हैं तो डाइस की पहली गोल्डन रूल, क्या अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अगर इसी डाइस का फोटो है तो उसमें इस डाइस में जो अपोजिट फेस हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले अपोजिट निकाल डालो भाई। डाइस का ना एक मत तरह से राम बाण है कि पहले अपोजिट निकाल लो फिर देखेंगे कुछ क्या होगा, ठीक है ना। अपोजिट तो पहले निकाल ही लो, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। तो कोई से भी दो फोटो लेकर अपोजिट निकाल लें। हाँ जी सर, तो पहला और दूसरा फोटो लेके निकाल सकते हैं अपोजिट। नहीं सर, यहां ए और बी दो फेस कॉमन है। अपोजिट निकालने के लिए दो ऐसे फोटो लेने हैं जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। तो भाई पहला और तीसरा फोटो जरा ध्यान से देखना। हाँ जी सर, इनमें सिर्फ ए कॉमन है, यहां से आसानी से अपोजिट निकाल लेंगे। तो ए सी बी, वहां से ए ई एफ, ए ई एफ, ए के अपोजिट क्या आ गया जो नहीं दिख रहा, मतलब डी। सबके अपोजिट आ गए ना। तो अब एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो डाइस की है, गोल्डन रूल नंबर 1, वो ये कहता था दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे मेरे डाइस में। तो अगर इन चारों में से कोई मेरा डाइस है, मेरा डाइस का मतलब है जिस डाइस के फोटो ये दिए गए हैं वही डाइस अगर ऑप्शन में है तो उसमें कभी भी ए के साथ डी नहीं दिखेगा, सी के साथ ई नहीं दिखेगा, बी के साथ एफ नहीं दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आई है। आओ ध्यान से देखो, तो जरा ध्यान देखना भाई। यहां ए सी ई, भाई मेरे में तो सी और ई अपोजिट थे, इसमें सी और ई एक साथ दिख गए, तो ये मेरा डाइस नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें देखना एफ सी ए, एफ सी ए, इसमें कोई अपोजिट नहीं आ रहा अभी। लेकिन यहां देखना सी और ई, सी और ई अपोजिट है, यहां एक साथ दिख गए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अच्छा, ए और डी अपोजिट है मेरे डाइस में, इसमें एक साथ दिख गए, ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी बी बी, वेरी गुड, सबने बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लो ऐसा ही, ये रहा एक क्वेश्चन ऐसा, ये रहा भाई। ये देखो एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2021 एसएससी जीडी, भाई 2021 में ना एसएससी जीडी ने डाइस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था, एक अलग ही लेवल सेट कर दिया था डाइस का 2021 में। देखिए भाई जल्दी से, सबसे पहला काम तो आप वही करेंगे कि अपोजिट निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ही डाइस के एक दो तीन फोटो दिए हैं और इसी डाइस का अगर आप फोर्थ फोटो, चौथा फोटो निकालना चाहते हैं तो वो चौथा फोटो ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है इसी डाइस का। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन फोटो दिए हैं और इसी का नेक्स्ट फोटो, अगला फोटो अगर हम देखना चाहें तो वो कौन सा हो सकता है। हाँ जी भाई, देखा आपने, तो सबसे पहले तो आप अपोजिट निकाल लो। तो क्या मैं पहले और तीसरे फोटो से अपोजिट निकाल सकता हूं? यस सर। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो 541, 541 और 536, 536, 5 के अपोजिट क्या जो दिखाई नहीं दे रहा है भाई वही है। हाँ, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया भाई? 2 आ गया। ठीक है जी सर। अच्छा, अब बारी थी सर अपोजिट देखने की। क्या देखने की भाई? अपोजिट देखने की। जरा देखते हैं भाई अपोजिट। देखना 5 3 1, 5 यहां से लिया, 3 यहां से लिया, 1 यहां से लिया, कोई भी अपोजिट नहीं दिखा। और जब अपोजिट नहीं दिखता था तो मेरा आंसर हो सकता था वो। अच्छा, यहां भी 5 3 1 ही है, यहां भी अपोजिट नहीं दिख रहा भाई। अच्छा, यहां भी 5 3 1 ही है, यहां भी अपोजिट नहीं दिख रहा भाई। लेकिन यहां देखना, यहां पर दिख गया कौन सा? 4 और 3, यहां अपोजिट दिख गए, तो ये मेरा डाइस बिल्कुल नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। अब कुछ बच्चे ना सी ही आंसर कर रहे हैं कि सर सी होगा, उनको लग रहा है क्वेश्चन गलत हो गया है, उनको लग रहा है क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कौन सा मेरा डाइस नहीं हो सकता।
लेकिन क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन यही है कि कौन सा मेरा डाइस होगा। ये 2021 एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सर तो फिर अब क्या करें, ये तो हुआ ही नहीं है अपोजिट से। तो भाई एसएससी जीडी ने ये प्रूव कर दिया कि हर क्वेश्चन सिर्फ अपोजिट से हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अपोजिट निकालकर चेक करना सिर्फ एक स्टेप था उसका, उसके बाद में आंसर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा सर अगर आंसर नहीं आया तो अब ए बी और डी में से कौन सा आंसर होगा ये कैसे निकालेंगे। तो भाई ये निकालेंगे हम लोग किससे, रोटेशन से। अब रोटेशन निकालने के लिए डाइस को कर लो ओपन। ओपन करना तो मैंने अभी सिखाया ना। हाँ जी सर, आप पहले और तीसरे फोटो जिसकी हेल्प से आपने अपोजिट निकाले हैं उसी की हेल्प से डाइस को क्या कर लो, ओपन कर लो भाई। जिसकी हेल्प से आपने अपोजिट निकाले हैं उसी की हेल्प से आप ओपन कर लो डाइस को। तो यहां देखना दोनों में पहले और तीसरे फोटो में कॉमन कौन है, 5, तो उसको बीच में रखो। 5 4 1, 5 4 1, इधर 5 3 6, तो 5 3 6, जो भी बचा उसको यहां लिख दो। लिख दिया सर। अब बारी बारी से रोटेशन चेक करो भाई अपने क्वेश्चन का। तो ये बोल रहा है पहला ऑप्शन 5 3 1 आना चाहिए, मतलब 5 5 के आगे क्लॉकवाइज में 3 और 3 के आगे क्लॉकवाइज में 1 आना चाहिए। 5 3 1 होना चाहिए आंसर। आप देखना क्या 5 से आगे 3, 3 से आगे 1 है, 5 3 1 है क्या क्लॉकवाइज में। हमारे यहां तो क्लॉकवाइज में अगर देखूंगा तो 5 1 3 है, 5 1 3 है, 5 3 1 नहीं, 5 1 3। और ये बोल रहा है 5 3 1, रोटेशन की वजह से गलत हो गया। ऐसे ही ये भी क्या कह रहा है 5 3 1 है, जबकि हम बोल रहे हैं 5 से आगे बढ़ोगे तो 1 आएगा फिर 3 आएगा, और ये बोल रहा है 5 से आगे बढ़ूंगा क्लॉकवाइज में तो 3 और फिर 1। गलत। ये वाला सही है। देखो ना 5 से आगे बढ़े 1 और 1 से आगे बढ़े 3, 5 1 3। तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपोजिट से ही सॉल्व हो जाए। हमें अपोजिट के बाद में रोटेशन भी लगाकर देखना पड़ेगा, और रोटेशन लगाने का सबसे बेहतरीन फंडा है कि आप डाइस को कर लो ओपन, और वहां से एकदम क्लियर दिखता है कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हुई बात। डी ऑप्शन होगा सर, डी 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 डी। वेरी गुड, समझ गए आप सभी लोग। भाई पहला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ अपोजिट निकालने से ही सॉल्व हो गया। अपोजिट निकालकर चेक करना कहलाता है सिर्फ स्टेप 1। पहला स्टेप लगाना है, ये पहला स्टेप है कि अपोजिट देख लो, अपोजिट साथ में नहीं दिखेंगे। और सिर्फ अपोजिट से ही सॉल्व हो जाए। हमें अपोजिट के बाद में रोटेशन भी लगाकर देखना पड़ेगा, और रोटेशन लगाने का सबसे बेहतरीन फंडा है कि आप डाइस को कर लो ओपन, और वहां से एकदम क्लियर दिखता है कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हुई बात। डी ऑप्शन होगा सर, डी 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 डी। वेरी गुड, समझ गए आप सभी लोग। भाई पहला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ अपोजिट निकालने से ही सॉल्व हो गया। अपोजिट निकालकर चेक करना कहलाता है सिर्फ स्टेप 1। पहला स्टेप लगाना है, ये पहला स्टेप है कि अपोजिट देख लो, अपोजिट साथ में नहीं दिखेंगे। लेकिन सर ऐसे भी तो हो सकता है कि अपोजिट काफी सारे ऑप्शन में ऐसा हो जाए कि साथ में नहीं दिख रहे, जैसे यहां हुआ। देखो इसमें भी अपोजिट साथ में नहीं दिख रहे, इसमें भी साथ में नहीं दिख रहे, इसमें भी साथ में नहीं दिख रहे। अब क्या करें फिर। तो स्टेप 1 क्या था, अपोजिट देखना। अगर स्टेप 1 से सॉल्व ना हो तो फिर स्टेप 2 लगाइए, और इसमें क्या होता है रोटेशन। स्टेप 1 में अपोजिट,
स्टेप 2 में रोटेशन मेरे भाई। क्लियर हुई बात? यस और नो? सर प्रीवियस ईयर में था, ये हुआ नहीं, अब क्लियर हुआ है। हाँ मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में था इसीलिए मैं भी लेके आया। ठीक है, चलिए जी, क्या बात क्लियर हुई आपसे? बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि बच्चों को टीचर सिर्फ इतना बताते हैं अपोजिट निकाल लो, फिर उनको लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। फिर वो क्वेश्चन को ही बदल देते हैं, उनको लगता है सही नहीं पूछ रहा होगा, फिर ये पूछ रहा होगा गलत कौन सा है। तो भैया सिर्फ अपोजिट से आंसर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब जरा एक बच्चों ने मेरे से ये पूछा था यहां पर कि सर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी तो फ्रेम किए जा सकते हैं ना, ऐसे बेटा किए जा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में तो ये भी नहीं पूछे गए आज तक। ये वाले भी आप अपना प्रीवियस ईयर ओपन करके देखना जरा, ये भी नहीं पूछे गए आपके एग्जाम में। ये तो कभी पूछे ही नहीं गए आपके एग्जाम में क्वेश्चन मार्क वाले। तो ये तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ा के चल रहा हूं आपको, जिससे कि अगर बाई चांस लेवल अप हो तो आप इनके आंसर दे पाओ। ठीक है भाई, क्लियर हुई है बात? लेकिन अगर आप जानना ही चाहते हैं, वैसे नीड नहीं है आपको कि सर अगर इसमें बेहतरीन ही क्वेश्चन वो बना दे, तो मैं एक क्वेश्चन अपने बुक के क्वेश्चनों में से लिख देता हूं यहां सामने आपके भाई, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं अभी हाथ से लिख देता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप फिर। लीजिए भाई, एक दो क्वेश्चन मैं अपने हाथ से यहां लिख रहा हूं आपके लिए बुक से। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर हौज पौच ना करें, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। देखो यहां मैंने क्या लिख दिया, बी, या फिर रुको अभी दो क्वेश्चन देंगे आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन का डेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई। पहले क्वेश्चन का डेटा है बी सी ए, सी डी ए, और यहां है ई, और यहां लगा दिया भाई क्वेश्चन मार्क। दो क्वेश्चन मार्क है, मतलब दो फेस की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहला ऑप्शन है बी कॉमा डी, दूसरा ऑप्शन है ए कॉमा सी, तीसरा है ए कॉमा एफ, और चौथा ऑप्शन है बी कॉमा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे देते हैं यहां पर, डी सी ए, सी एफ ए, और मेरे भाई ये डी और यहां दो लगा दिए क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ई कॉमा ए, दूसरा ऑप्शन है एफ कॉमा सी, तीसरा ऑप्शन है ई कॉमा एफ, और चौथा है बी कॉमा एफ। चलिए भाई, सर डाइस के 50 प्रीवियस ईयर लगा के देखे थे, सब सही हो गए। वेरी गुड भाई। ना भाई ना, अश्वनी नहीं, लेकिन पढ़ लो जब हम पढ़ा रहे हैं तो। ध्यान से देखो, अब आपको यहां क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये निकालना है। लेकिन सर आपने ऐसे क्वेश्चन पीछे कराए थे, वहां तो आपने ये बोला था अपोजिट निकाल लो, डी यहां दिख रहा है तो डी का अपोजिट ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन सर यहां तो हम अपोजिट ही नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि यहां दो फेस कॉमन हो गए, एसी एसी। तो सर जब मेरे पास दो फोटो हों और जिनमें दो फेस कॉमन हो जाएं और आप उनमें मेरे से अपोजिट निकालने की बात करें, तो मैं बस इतना बता पाऊंगा कि जो कॉमन नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन तो यार ऐसे ही हो गया, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही हो गया कि जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब है डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। भाई ये भी ऐसे ही हो गया, ध्यान नहीं दिया हमने। डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो डी अगर यहां दिखाई दे गया तो इसका मतलब ये है कि एफ मुझे ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन एफ यहां भी है तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नया था ही नहीं। हाँ जी, इसमें कुछ नया था ही नहीं, वो गलती से हमसे लिख गया क्वेश्चन। ये रहा, इसमें देखो जरा एक बार ध्यान से देखो भाई, ये पहला फोटो ये दूसरा फोटो हमको अपोजिट निकालने को कह दिया इसने। ठीक है सर, देखना दो फेस कॉमन है, AC
ए सी। तो मैं बस इतना बता सकता हूं कि बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इतना एकदम क्लियर है कि बी के अपोजिट क्या होगा, डी। लेकिन सर यहां ना तो बी है ना ही डी है। अब तक मैं ऐसे कर लेता था कि एक अल्फाबेट यहां दिया है और उसका अपोजिट ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सर अब ये ऐसे तो नहीं होगा। कहने का मतलब है ए और सी कॉमन है, और ए और सी के तो मैं अपोजिट भी नहीं निकाल सकता। एग्जैक्ट क्या होंगे, ए और सी दो फेस कॉमन है। इसका मतलब है ऐसे दो अल्फाबेट आएंगे इनके अपोजिट में जो इन दोनों फोटो में नहीं दिख रहे होंगे। वो कौन कौन होंगे, ई और एफ में से कोई भी। अब ई और एफ में से कोई भी ए और सी के अपोजिट जा सकता है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। अगर आप मुझसे पूछो ए के अपोजिट कौन है, तो मैं ई या एफ का नाम लूंगा। आप बोलेंगे कोई एक का नाम ले लो, मैं बोला ना जी, एक का नाम नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछोगे सी के अपोजिट कौन है, तो भी मैं बोलूंगा ई या एफ। आप बोलेंगे कोई एक का नाम ले लो, मैं बोलूंगा ना जी ना। अब आइए जी क्वेश्चन पर। अब भी हमको ऑप्शन से ही करना होगा। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा। कैसे, देखो भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहां पर आप बी और डी को ले आओ। तो भैया बी और डी तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये तो एक साथ आ ही नहीं सकते कैसे भी। ये तो एकदम गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है सर ए और सी को ले आओ। चलो मैंने कहा ए और सी को तो मैं ले आऊंगा, लो ले आया। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप किसको लेकर बैठे हो, ई को। और ई के अपोजिट में ए या सी में से ही कोई एक आना है। भाई ई के अपोजिट में ए या सी में से ही कोई एक आना है, और तुम दोनों को लेकर यहां आ गए। इसका मतलब है ई का अपोजिट जरूर आप ले आए। अब ई का अपोजिट ए हो या सी हो, कोई भी हो, लेकिन ई का अपोजिट आ गया, तो ई का अपोजिट ई के साथ आ ही नहीं सकता। ये भी गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि सर ए और एफ को ले आओ आप। तो ठीक है भाई, मैंने मानी आपकी बात, मैं ए और एफ को लाने लगा। लीजिए भाई, ए और एफ को लाने की मैंने की कोशिश। अब जरा ध्यान से देखो, मैं ई ऑलरेडी था, मैंने एफ को और लाके रख दिया, तो ई और एफ दोनों ही रख गए हैं यहां पर आके। हाँ जी सर। अब जैसे ही मैं यहां ए को लाया, तो अब ए या तो ई के अपोजिट पर आया होगा या एफ के अपोजिट पर आया होगा। कहने का मतलब है ई और एफ में से किसी ना किसी एक का अपोजिट ए जरूर है। इसका मतलब क्या है, फिर किसी ना किसी के अपोजिट मैंने लाके रख दिए, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन, बी और एफ। अब ये कह रहा है बी और एफ को ले आओ सर। ठीक है जी, ई ऑलरेडी है, यहां से एफ को मैं ले ही आऊंगा और यहां से बी ले आऊंगा। अब बात बन सकती है सर इसमें किसी का भी कोई अपोजिट नहीं आया, ये सही है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा इतना टफ बना सकता है क्वेश्चन को, वैसे नहीं बनाया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये तो मैंने इसलिए बता दिया, एक दो बच्चे ये होते ही हैं जो ये करेंगे कि अरे सर ऐसा ना हुआ तो। भाई समझो ना, ऐसा ना हुआ तो का जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं होता। बोला मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो, बोले गवर्नमेंट ही नहीं होती हमारी देश में तो, वैकेंसी ही नहीं आती तो, इन चीजों का जवाब थोड़ा ना होता है कुछ भी। बोले चैप्टर ही नहीं होता तो तो भाई ये लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में वही आएगा जैसे ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अगर आया तो। ठीक है ना, एक एग्जाम का लेवल होता है। ये जो क्वेश्चन है पीछे जो मैंने कराया, ये सी सेट वगैरह के क्वेश्चन है, कि वहां बच्चे को डीप पूछा जाता है। बाकी आप कर लेंगे, अब अगर ऐसा भी आया तो ना कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ऑप्शन से देख देख कर देखना, बस अपोजिट साथ में नहीं आने चाहिए, ये दिमाग में रखना होगा। क्योंकि डाइस का गोल्डन रूल ये चीख चीख कर कहता है अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो बस ये अपोजिट एक साथ नहीं देखेंगे, उसी रूल पर है। भाई यहां बी और डी अपोजिट थे, एक साथ नहीं आएंगे इस फोटो में। अच्छा, यहां आप बोल रहे हो ए और सी को ले आओ, तो ए और सी को अगर मैं ले आया दोनों को ही यहां पर, तो फिर ई उनमें से किसी ना किसी का अपोजिट आ गया होगा, और अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे, ये भी गलत। ये बोल रहा है ए और एफ को ले आओ, चलो मैं ए और एफ को अगर ले आया तो ई ऑलरेडी है, एफ भी आ गया, तो ई और एफ में से ही किसी एक का अपोजिट होना था ए, तो अपोजिट साथ में आ ही नहीं सकते, ये भी नहीं आएगा, फिर तो यही है। ठीक है, क्या कहते हो मेरे भाई? सर एक बार प्लीज और बता दो। बेटा एक और बार बता तो दिया, दूसरी बारी तो बता रहा था अभी मैं। देखो मैंने यहां से पहले और दूसरे फोटो से अपोजिट निकालने की कोशिश की, तो आप बोलेंगे सर यहां पहले और दूसरे फोटो में दो फेस कॉमन है, एसी एसी।
तो जब दो फेस कॉमन होते थे तो हम लोग क्या करते थे, बस इतना बता पाते थे कि जो फेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इससे बस एग्जैक्ट अगर आप कुछ बता सकते हो तो इतना बता सकते हो कि बी के अपोजिट डी होगा। अच्छा, बाकी अगर मैं ए सी के अपोजिट पूछने लग जाऊं आपसे तो आप बोलेंगे सर ए सी के अपोजिट एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हम, लेकिन ए सी यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो ए सी के अपोजिट वो अल्फाबेट होंगे जो यहां और यहां इन दोनों ही फोटो में नहीं दिख रहे, मतलब ई और एफ में से कोई भी। अब ए के अपोजिट ई और एफ में से कोई भी हो सकता है, सी के अपोजिट ई और एफ में से कोई भी हो सकता है, हाँ या ना? आइए जी इधर, अब ऑप्शन क्या दिए थे, पहला ऑप्शन था बी एंड डी, दूसरा ऑप्शन था भाई ए एंड सी, तीसरा ऑप्शन था ए एंड एफ, और चौथा ऑप्शन था बी एंड एफ। अब ध्यान से देखो, जितना मैं अपोजिट में निकाल पाया उतना डेटा वहां लिख दिया मैंने। अब गोल्डन रूल याद करो डाइस के कि अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे, और इसी बात को लेकर ऑप्शनों पर आ जाओ। पहला ऑप्शन कह रहा है सर बी और डी एक दूसरे के साथ यहां आ सकते हैं क्या, कि इस क्वेश्चन मार्क पे बी आ जाए, इस पे डी आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भाई, बी और डी तो अपोजिट हैं, अपोजिट एक साथ कैसे आ जाएंगे इस फोटो में, गलत। अब आपने बोला सर ए और सी को ले आए हम, तो कैसा रहेगा, ए और सी को ले आओ, तो मैंने बोला ए और सी भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे अभी बताते हैं। ध्यान से देखो, आप यहां पर किसको लाने की बात कर रहे हैं, ए को ले आए हम और यहां सी को ले आए, है ना? तो अब जरा ध्यान से देखना, ए और सी यही तो दोनों हैं, हाँ जी सर। पास में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ए और सी में से किसी एक का अपोजिट है ई, तो ए सी दोनों ही आ गए तो फिर ई मत लाओ, क्योंकि अगर ए और सी दोनों को ले आए और साथ में ई भी ले आए तो ई इनमें से ही तो किसी का अपोजिट है, तो किसी ना किसी का तो अपोजिट साथ में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। फिर आपने कहा सर ऐसा कर लें ए और एफ को ले आए, मैंने बोला ले भाई, लेके देख लेते हैं, लेकिन ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि ई और एफ फिर दोनों ही आ गए। ठीक है सर, ई और एफ तो दोनों ला सकते हैं हम, अपोजिट थोड़े ना है ये, ठीक है भाई, लेकिन ई और एफ में से ही तो किसी का अपोजिट है ए। तो जब ई और एफ आपने दोनों रख लिए और साथ में ए को भी लाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है ई या एफ में से किसी एक का अपोजिट ले आए आप, अपोजिट आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। तो फिर तो यही बचा ना कि बी आप वहां से उठा लाए, हाँ जी सर, और ए आपने वहां से उठा, एफ आपने यहां से उठा लिया, तो ई के साथ एफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और बी यहां से आ सकता है, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, यही आपका आंसर है। सर पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूं पर हर बार सही आंसर होता है, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया, जय हो सर। चलिए भाई, क्या आप समझ गए? अच्छा, अभी 2021 यूपीएसआई में कुछ क्वेश्चन पूछे गए और बच्चे इतने डर गए, उनसे आंसर ही नहीं हो पाए, और मेरे से आके डाउट में पूछने लगे सर ये हम तो कैसे होगा, हमें तो पता ही नहीं चला क्या होगा, जबकि इतने सरल क्वेश्चन थे वो, बहुत ज्यादा। देखिए ये रहे, इसलिए मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूं। ये पहला फोटो है डाइस का, ये दूसरा फोटो है, और ये तीसरे फोटो में यहां पर इसने क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, और आपसे बस ये पूछा है इस ए की जगह पर क्या आएगा। सर ये चैप्टर तो हो गया ना सर, ये चैप्टर हो गया। सुनील ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। एक सेकंड मुझे देखने दो, एक दो बच्चे ने पहले भी कमेंट किया ये चैप्टर हमारा तो हो गया सर, किसी और बैच में चला दिया क्या क्लास? भाई कभी कभी टेक्निकल टीम से ऐसी गलती हो जाती है, और तुम्हारा हो गया है तो रिवीजन कर लो। चलिए भाई ध्यान से देखिए, देखिए देखिए,
देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, मैं आपको समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझेंगे। देखिएगा जरा, एक डाइस है, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ये टेक्निकल टीम की चीजें मुझे समझ नहीं आती हैं, बाई चांस गलती से आप किसी और बैच में चला चुके हैं तो आप प्लीज देखते रहें, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपका रिवीजन ही हो रहा है और इसमें कोई नुकसान तो है नहीं ना। ठीक है, देखो यार ये मेरे हाथ, कभी कभी क्या होता है कि इधर से उधर डाल दी गई तो वो चीजें और किसी बैच में भी चल गई होंगी। टेंशन मत लो आप लोग, कोई नुकसान नहीं हो रहा है उस चीज से। आइए यहां पर देखिए आप लोग अभी, ठीक है, इधर ध्यान दो बोर्ड पर सभी लोग। ये आपके पास में क्या है, एक डाइस है, हाँ जी सर डाइस है। अब इसमें क्या होने लग रहा है कि आप कुछ चीज यहां लिखी हुई देख रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, चलो मैं दिखा देता हूं, एक मिनट पास में आके दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई, अभी देख पा रहे हो आप, हाँ जी सर देख पा रहे हैं। अच्छा इसमें ना इस वाले अल्फाबेट पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है सर। और इसके इधर वाली साइड से, इधर वाली साइड से ना, इधर वाली साइड से ये वाला फेस जुड़ा हुआ है, इसको नोटिस कर लो। ठीक है, इधर वाली साइड से ये वाला फेस जुड़ा हुआ है, इसको नोटिस कर लो। अब मैं इस डाइस को कैसे भी घुमा दूं, आप देखना इधर वाली साइड से ही जुड़ा रहेगा ये। देखो मैंने ऐसे घुमा दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो भी इधर वाली साइड से ही ये जुड़ा हुआ है। हाँ जी सर, मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, ऐसे देखो ऐसे, तो भी देखो इधर वाली साइड से ही ये जुड़ा हुआ है। अब मैं बोलूं ऐसे देखो ऐसे, तो भी मेरे भाई अगर आप देख पा रहे हैं ना ऐसे करने पर, तो भी इधर वाली साइड से ये जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है अगर किसी भी साइड पर मैंने कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे समझिए यहां पर बोर्ड पर ध्यान दें आप सभी लोग, कि मैंने अगर किसी डाइस के किसी भी एक फेस पर कोई नंबर लिख दिया, जैसे मैंने यहां लिख दिया भाई 5, तो 5 का ये है टॉप, इस पर मैंने लिख दिया 4 और इधर मैंने लिख दिया 2, इधर मैंने लिख दिया 1 और इधर मैंने लिख दिया 3। तो आप जरा ध्यान से देखें, इस डाइस को आप कहीं से भी घुमा के देख लें, इसके टॉप पर ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, इससे 4 ही जुड़ा हुआ दिखेगा, और इसके सामने वाले इस वाले फेस से, इधर से सामने वाले फेस से 2 ही जुड़ा हुआ दिखेगा, और इसकी बैक साइड से 1 ही जुड़ा हुआ दिखेगा, और नीचे ये जो कर्व है यहां नीचे वाली साइड से 3 जुड़ा हुआ दिखेगा। कितना भी घुमा के देख लें, कहीं से भी देख लें, दिखेगा ऐसे ही। हो सकता है अगली बार में 5 उल्टा हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए 5, हाँ जी सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाए 5, ऐसे हो जाए, ऐसे बिल्कुल ऐसे उल्टा हो जाए भाई, ऐसे। लेकिन इस वाली साइड से जुड़ा हुआ यहां क्या रहेगा फिर, 4। ठीक है जी, क्योंकि इस साइड से 4 जुड़ा है, आप कहीं से भी देखें इस साइड पर 4 ही जुड़ा हुआ होगा। बस इसी आधार पर ये क्वेश्चन थे और इतने सरल थे, कोई जवाब नहीं। जरा देखना यहां 2 लिखा हुआ है ना, हाँ जी सर, तो बस आपको ये देखना है ये 2 के किस साइड पर जुड़ा हुआ है, ए जहां की वैल्यू ये पूछना चाह रहा है। तो आपने बोला ऊपर, टॉप पर, टॉप पर 2 के टॉप पर कौन है ये पूछना चाह रहा है हमसे, टॉप पर कौन है ये पूछना चाह रहा है। जरा देखना 2 कहीं और भी लिखा होगा, हाँ जी सर ये रहा, तो इसके टॉप की तरफ पर क्या जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है ना टॉप पर, तो बस आंसर 3 ही था, कहानी खत्म। अब किसी भी फोटो में देख लो, कहीं से भी देख लो, आपको 2 के अपोजिट 3 ही, 2 के ऊपर टॉप पर यहां 3 ही नजर आएगा, 2 के सामने से क्या नजर आएगा, 5। ठीक है, अच्छा ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम ऐसा ही है, फिर से वही पूछा जा रहा है कि यहां पर 2 लिखा है तो उसके टॉप पर क्या आएगा, एक ही जगह पर, तो देखना और बताना जल्दी से भाई कि 2 है तो उसके टॉप पर क्या नजर आएगा आपको। क्या बात है यार, तुम सब अब तो होशियार हो गए। 2 के टॉप पर क्या जुड़ा हुआ है, बस ये देखना है। पता है बच्चे एग्जाम में लगे रहे
क्या करने पर सर? कॉमन देखने पर, अपोजिट निकालने पर। हो ही नहीं रहा सर, कैसे? वो पता क्या कर रहे थे? वो वही कर रहे थे जो हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे थे। उन्होंने बोला सर कॉमन क्या है? 6 और 1, 6 और 1, अपोजिट निकाल डाले। अपोजिट क्या आ गए? बस इतना बता सकते हैं सर 2 के अपोजिट 4 होगा। तो सर 2 यहां दिख रहा है तो 4 यहां नहीं दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 भी ऑप्शन में नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं यहां दिखेगा क्या? कैसे निकालोगे अब? बच्चे ने ये चीज, जबकि कितनी सरल है, लेकिन उसने कहीं पढ़ी नहीं थी। अब पढ़ी नहीं थी तो कोई चीज कितनी भी आसान हो, हमको ये समझ ही नहीं आता इसमें करें क्या। हमने ऐसे क्वेश्चन तो वैसे पढ़े थे ना करना, कि यहां पर ए और बी की जगह पर क्या होगा, तो हम क्या करते थे? पहले और दूसरे फोटो से अपोजिट निकाल लेते थे। लेकिन ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस ये देखना था कि नंबर के किस साइड में कौन सा फेस है। एक क्वेश्चन और आया, देखो ये रहा, इससे और क्लियर हो जाओगे आप। यहां पर आपसे पूछा है कि ए के प्लेस पर क्या होगा, और यहां पर 5 लिखा हुआ है उल्टा। लेकिन 5 में ये टॉप की तरफ से कौन सा अल्फाबेट जुड़ा हुआ, मतलब कौन सा फेस जुड़ा हुआ है, ये जानना चाहता है। 5 में भाई इस साइड पर क्या होता है, ये जानना चाह रहे हैं। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? स्पीड से इसका आंसर करिए भाई, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? 6 होगा सर, हमारा सही था। वेरी गुड भाई विशाल। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए जी, हो गया भाई। देखो कितना आसान है ना। 5 को देखो, और 5 के ऊपर टॉप पर क्या जुड़ा हुआ है? 4 है, तो वहां भी 4 ही होगा। सब ने 4 बोला, वेरी गुड, सब समझ गए अब तो। प्रिया, आशी, राहुल, कुमारी, नेहा, अंकित, नीरल, निरल, काजल, प्रवेश, कुमारी, सूरज, अमन, रितेश, आदित्य, संजीव। वेरी गुड भाई, सभी ने सही आंसर दिया, एकदम कोई डाउट नहीं है। अंकित, कौशल, अद्वितीय, दुष्यंत, अभी, आशीष, अर्पित, अवधेश, आशीष। चलिए वेरी गुड, मोनू, सबका सही है भाई, 4th आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। अरे 5 कौन बोल रहा है? ये विशाल गलत बोल रहा है भाई, 5 कैसे आ जाएगा? 5 तो यहाँ है ही, 5 से कौन सा टच हो रहा है यहां पर? चलिए भाई, क्या आप ये चीज समझ गए? तो एक चीज और पढ़ लो अभी इस क्लास में, फिर आपका ना क्लोज डाइस, बंद पासा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो कि 2 बजे से होगी आपकी, 2 बजे से नहीं 3 बजे से, उसमें मैं क्लोज डाइस खत्म कराऊंगा। बंद, खुला पासा, क्लोज नहीं, ओपन डाइस, ओपन डाइस खत्म करेंगे, क्लोज तो इसमें खत्म हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ना एक क्वेश्चन रोटेशन पर आधारित भी पूछे जाते हैं, तो आप रोटेशन और समझ लो डाइस का, कि एक बंद पासे को मैं कैसे कैसे पकड़ के घुमा सकता हूं। ठीक है, उस पर आधारित क्वेश्चन और देख लो आप। देखिए जैसे ये आपके सामने एक डाइस है, जिसपे नंबरिंग भी कर देता हूं भाई, 1 6 4। अच्छा, यहां पर आप मान लो कितना है भाई? 2 है, यहां पर 5 ले लो, और यहां पर 3 ले लो। ठीक है जी। अब मैं इस डाइस को घुमाना चाहता हूं, तो मैं डाइस को देखो, मानो ये डाइस है आपके सामने ऐसे, है ना, ऐसा डाइस है आपके सामने। मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, ये वाला फेस ना पहले भी यही था, और अभी भी इधर ही है ये वाला, और अभी भी इधर ही है। मैं घुमाता जा रहा हूं, ये 2 फेस अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे, एक तो ये और एक इसका अपोजिट। हाँ जी सर, तो इसको ऐसे या ऐसे घुमा सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका क्या हो गया? एक तरीका मेरे भाई ये हो गया कि मैंने इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये टॉप और ये बॉटम वाले अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे, ये वाले अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आई बात? कहने का मतलब है मैं एक डाइस को 4 तरह से घुमा सकता हूं। कैसे? 4 नहीं, और भी कितने तरीके से घुमा सकते हो, बस ये ध्यान में रहो आपने पकड़ा किधर से है। बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे फोकस रखना। क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट हैंड की तरफ। मैंने अगर ऐसे पकड़ के और अपने राइट हैंड पर ऐसे घुमा दिया, तो ये 4 और 3 तो अपने स्थान पर ही रहेंगे, बाकी के ये 6 नीचे चला जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, एक एक बॉक्स ऐसे आ जाएंगे ये आगे, एक एक फेस। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे घुमा दूं एंटी क्लॉकवाइज,
तो क्या होगा, सब कुछ एक एक फेस ऊपर चले जाएंगे, 4 अपने ही प्लेस पर रहेगा। हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं इधर से इसको 6 को पकड़ के और ऐसे घुमाऊं तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊं राइट हैंड की तरफ तो 6 और 2 अपने प्लेस पर रहेंगे, बाकी सब एक एक बॉक्स ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो फिर से 6 और 2 अपने ही स्थान पर रहेंगे, बाकी सब एक एक बॉक्स नीचे आ जाएंगे। अच्छा सर, इसको मैं टॉप से पकड़ के ऐसे पकड़ लूं और फिर ऐसे घुमाऊं क्लॉकवाइज, तो आप बोलेंगे सर ये सब फिर ऐसे घूम जाएंगे, 1 और 5 अपने स्थान पर रहेंगे। क्या आप एक डाइस को पकड़ के घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते हैं? जैसे मानो आप ऐसे देखो, अभी मैंने इसको पकड़ा और ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो मुझे कैसा नजर आएगा डाइस जो बनेगा नया, एक बार घूमने के बाद में? एक बार घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री घूम जाना, कहने का मतलब है एक फेस जो यहां था वो यहां आ जाएगा। तो मैंने भाई क्लॉकवाइज घुमाया है, तो इसको ऐसे पकड़ा है, तो ये 4 तो यहीं रहा होगा और इसके अपोजिट में 3 यहीं रहा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। बाकी सब कुछ एक एक बॉक्स नीचे, ये जो 6 यहां था वो नीचे आ गया, यहां आ गया भाई 6, और ये जो 1 था वो यहां आ गया। हाँ जी सर। ये जो 2 था पीछे से वो चलकर यहां आ गया, और ये जो 5 था वो यहां 2 की जगह पर पहुंच गया। यही तो हो गया होगा कि सब कुछ एक एक बॉक्स आगे आगे ऐसे क्लॉकवाइज। अच्छा, इसी को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है ऐसे ही, तो इसको ऐसे ही पकड़कर और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो 4 और 3 तो ऐसे ही रहते, बाकी सब एक एक बॉक्स इधर चले जाते। हाँ जी सर। तो 4 और 3 तो सेम अपनी पोजीशन पर रहते, ये 5 नीचे से निकलकर यहां आ जाता। हाँ जी सर। ये 6 यहां से यहां चला जाता, और यहां से 1 इधर आ जाता पीछे, और यहां जो पहले 2 था वो यहां चला जाता। हाँ या ना? सर टाइम का तो पता ही नहीं चला। आज देखना पूरा दिन आपको पता नहीं चलेगा, मैं ऐसे ही पढ़ा के निकल जाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। अच्छा, अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं ऐसे करके क्लॉकवाइज, तो आप बोलेंगे कैसा दिखाई देगा? आप बोलेंगे भैया आपने ऊपर वाले फेस को पकड़ लिया तो वो तो वहीं रहेगा जहां था, और उसका अपोजिट वाला फिर नीचे ही रहेगा। बाकी आपने ऐसे घुमा दिया है अगर क्लॉकवाइज, तो ये सब एक एक बॉक्स आगे चले जाएंगे, मतलब यहां जो 4 दिख रहा है वो पीछे जाके छुप जाएगा इधर, और यहां जो 6 दिख रहा है वो यहां 4 की जगह आ जाएगा, और पीछे से 3 यहां निकल कर आ जाएगा सामने, और भाई जो यहां 2 था वो अब इधर पीछे चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। क्या बात क्लियर हुई आप लोगों को? जो मैंने समझाई वो आपके समझ में आ गई? आप बोलेंगे यस सर, डन है, एकदम समझ में आ गया। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखने वाला हूं मेरे भाई, ये रहा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए एक्स आकृति मानक पासा है। मानक पासा का मतलब स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे मेरे भाई। यहां 2 है तो इसके अपोजिट में यहां पर 5 होगा, यहां 6 है तो नीचे 4 होगा, यहां 1 है तो यहां 6 होगा। यस सर, मान गए ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि कौन से फेस पर क्या रहने वाला है। ये बोल रहा है उस ऑप्शन का आप चयन करें जो पासे को 4 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर और एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर मिलेगा। पहले तो आप ये समझिए 4 बार क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे था ये डाइस, 4 बार घुमाने का मतलब क्या है कि एक बार घुमाया तो इतना घूमा, फिर अगली बार घुमाया तो मेरे भाई इतना घूमा, फिर अगली बार घुमाया तो इतना घूमा। कहने का मतलब है 90 डिग्री घूमता है एक बार में। और यहां तो उसने लिख भी दिया है कि 90 डिग्री 4 बार क्लॉकवाइज घुमाओ और 90 डिग्री फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो जरा देखना अगर 4 बार में 90 डिग्री घूम जाऊं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, ये वाला फेस आपके सामने बिल्कुल सामने रखता हूं मैं, इसको 4 बार घुमाता हूं 90 डिग्री, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और फिर मेरे भाई 4 बार। आ गया ना वापस वहीं जहां था। तो अगर आप किसी भी चीज को डायरेक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे मेरा फेस आपकी तरफ था, 90 डिग्री 4 बार घूम के आ जाऊं, एक बार, 2 बार,
3 बार और 4 बार, फिर से फेस वहीं आ गया ना, तो 4 बार क्लॉकवाइज घुमाने से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो ये क्यों ही घुमाऊं मैं, इससे तो मेरे डाइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली ये कहना चाह रहा है, तो फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बता दो भैया। ये बोला हमसे गलती हो गई जो हमने 4 बार बोल दिया, क्योंकि मैंने जिसने जैसे ही बोला 4 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, मैंने बोला उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्यों ही घुमाए 4 बार। तो फिर बोला चलो भैया फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखा दो 90 डिग्री। तो अब ऑप्शन पर आइए, ऑप्शन में देखना सभी ऑप्शन में यहां पर 1 1 1 और 1 है। इसका मतलब है 1 तो यार क्वेश्चन में भी यही था। इसका मतलब है कि हमने जो अपना डाइस घुमाया है ना, वो इसको पकड़ के घुमाया है, इसको कांस्टेंट रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। तो ऐसे ही घुमाया होगा फिर ऐसे पकड़ के, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ऐसे पकड़ के, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब है ऐसे घुमा देना, ऐसे। ये सारी चीजें ऐसे एक एक ऊपर चली जाएंगी। यस सर। तो 3 चला जाएगा यहां पर, छुप जाएगा। 2 चला जाएगा यहां पर, बिल्कुल सर। और नीचे से 1 निकल के आ जाएगा यहां पर, हाँ या ना, एक 1 नहीं 4 4 निकल के आ जाएगा यहां पर। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो गया फिर तो, बी। सर आप जब घूमे तो क्लास 1 और 2 की याद आ गई। चलिए भाई, क्या बात समझ में आई आप लोगों के, क्लियर हो गया, डन है, यस और नो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे रोटेशन वाले तो कर लेंगे, बहुत आसान होते हैं। एक क्वेश्चन मैं और फ्रेम करके आपको बताना चाहूंगा जिससे कि आप और क्लियर हो जाए। देखिए मैं ही लिख रहा हूं, एक मानक पासा है, कैसा पासा है, स्टैंडर्डाइज है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। चलिए भाई, यहां 3 2 और मेरे भाई 6 लिखे हुए हैं। अब इसको मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाया गया है, और मेरे भाई फिर उसके बाद में 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। ठीक है, 3 बार क्लॉकवाइज और फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर उसके बाद में ये डाइस कैसा दिखाई देगा इतना घुमाने के बाद में। तो ये 4 ऑप्शन में यहां बना रहा हूं, ए बी सी और डी। चल, अब इसको क्या करना है, मुझे 3 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है भाई। तो ये आपका मैंने 6 लिखा और यहां मैंने 3 लिखा, इसमें मैंने यहां पर 6 लिखा और यहां पर मैंने 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। यहां पर मैंने 6 लिखा मेरे भाई, और यहां पर मैंने आपका क्या लिख दिया जी, 4, और यहां पर मैंने आपका 3 लिखा, और यहां पर मैंने लिख दिया भाई कितना, 1। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बोला सर मैंने चीटिंग कर ली है, लूडो का डाइस ले लिया है अब। ना भाई ये नहीं करना जी, ये चीटिंग बीटिंग नहीं करनी भाई। सर आप एग्जाम से काफी ऊपर पढ़ा रहे हैं, मैंने पीवाईक्यू किए हैं उससे ऊपर पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल। देखो क्या होगा, पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर में क्या पूछा, मैं ऑब्वियसली अपनी तरफ से 1 2 लेवल ऊपर लेके चलता हूँ आपको काफी। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग प्रीवियस ईयर लगाओगे तब फील करोगे क्लास में क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है भाई, जो लोग अपने स्पेशल बैचेस में कंटेंट नहीं देते वो मैं आपको कंबाइंड बैचेस में देता हूं, ये मेरी गारंटी है, आप बस मन से पढ़ लो। बेटा ऋषि क्या लैंग्वेज है भाई ये तेरी, कहना क्या चाहते हो भाई, हैं? बेटा यहां से ब्लॉक होगा और सारे बैचेस से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक बार टीचर ने किसी बच्चे को ब्लॉक कराया है ना, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दुनिया में। दुनिया की कोई ताकत आपको कैरियर विल के किसी भी बैच में पढ़ने ही नहीं देगी, जितने भी बैचेस आपके पास होंगे सबसे ब्लॉक हो जाओगे एक बार में। तो प्लीज
चलिए जी यहां आइए, देखो इसने क्या बोला, 3 बार क्लॉकवाइज 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होता है भाई? भाई 3 बार क्लॉकवाइज 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको समझाया था ना ये डायरेक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से कि 3 बार आप क्लॉकवाइज मुड़ जाओ और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, उसका फाइनली मतलब ये होता है कि एक बार ही क्लॉकवाइज मुड़े आप। भाई मैं 3 बार राइट मुड़ूं फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ जाऊं तो फाइनली एक बार ही तो राइट मुड़ा, तो एक बार ही क्लॉकवाइज मोड़कर आपको बताना था। अच्छा इन सब में आप लोग देखेंगे तो एक चीज आप पाएंगे क्या कि 2 वहीं पर है जहां पर मेरे क्वेश्चन में था 2। अच्छा ये कि स्टैंडर्डाइज है तो 2 के अपोजिट यहां 5, 6, 3 के अपोजिट यहां पर 4 और 6 के अपोजिट यहां 1 रहा होगा। बिल्कुल सर। अच्छा 2 को इन्होंने कांस्टेंट रखा है अपनी जगह पर, तो इसका मतलब है ऐसे पकड़ के एक बार क्लॉकवाइज घुमाया है, तो ऐसे पकड़ के अगर एक बार क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये 6 यहां पहुंच जाएगा और ये 4 यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिन्होंने सी दिया है एकदम सही है। परसों ही विकास सर ने एक को ब्लॉक किया है। हाँ मेरे भाई बदतमीज बच्चों की कोई जगह नहीं है, ठीक है। ये ऑनलाइन हम लोगों ने उन बच्चों के लिए चलाया है जिन बच्चों पर पैसे नहीं है ऑफलाइन को अफोर्ड करने के कि 25,000 रुपए या 30,000 रुपए आके दें और महीने पर फिर किराया दें, ये दें। 1,000 2-2 हजार में बैचेस हैं, तो प्लीज उनका टाइम बर्बाद ना करो। आपको हमें भी पता है कि आप लोगों का ना तो टाइम वैल्यूएबल है ना आपके लिए पैसे की कोई वैल्यू है। चलिए बात समझ में आ गई? किस मेंटलिटी से बच्चा बैठ जाता है फोन हाथ में लेकर, है? चलिए भाई आज अभी इस क्लास के लिए इतना रखते हैं। अब मिलेंगे आधा घंटे के ब्रेक के बाद ठीक 3 बजे और फिर पढ़ेंगे ओपन डाइस। क्लोज डाइस में जितना कुछ आपसे पूछा जा सकता था मैंने सब आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको कोई टेंशन लेने की इसमें नीड नहीं है। अब पढ़ेंगे हम ओपन डाइस और वो पढ़ेंगे हम आधा घंटे के ब्रेक के बाद में। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोगों ने बुक में, तो मैं ये भी बता दे रहा हूं, पता चले फिर आप बुक लगाने बैठो और आप बोलो सर ने ये बताया नहीं है। वैसे तो आपके एग्जाम में कोई इनका लेना देना है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, जब आप कोई बुक लगाने बैठोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं, मेरी ही बुक में मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कैसे? तो आप बोलेंगे सर ये तो डाइज ही नहीं है, ये क्या बना दिया आपने? जी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते। अच्छा देखो यहां पर लिख देगा 3 4 2 और यहां पर लिख देगा मेरे भाई 2 5 6, ठीक है। हाँ जी सर। और आपसे बोलेगा यहां 7 है, यहां 7 लिखा है, तो इस फेस पर और इस फेस पर क्या होगा? चलो भाई देखते हैं जरा कैसे किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये कुछ नई चीज नहीं है, ये ऐसा डाइज है जिसके 6 फेस लगातार हैं और वो कैसे हैं, 1 2 3 यहां हैं और फिर 3 ये पीछे आ गए। ये रहा 1 2 3 ये रहे, तो 1 2 3 4 5 6 फेस, ऐसे इसके फेस हो गए 6 और इन 6 फेसों पर नंबरिंग लिखी होती है। तो आपको पहला और दूसरा फोटो कंप्लीट लिखकर दिखाया है उसने 3 फेस पर क्या होगा। तो यहां देखो 3 4 2 है और यहां 2 5 6 है। अच्छा सर देखना यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 से टच होते हुए कौन कौन है? 2 से टच होते हुए हैं 4 और 3। अच्छा यहां 2 से टच होते हुए कौन है? 5 और 6। इसका मतलब है 2 के एक तरफ कौन होंगे? 4 और 3 और दूसरी तरफ कौन होंगे? 5 और 6। तो फिर एक तरफ अगर 2 के इधर 4 और 3 है तो फिर इधर 5 2 से टच होते हुए और फिर यहां 6 होगा। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। तो देखो 1 2 3 4 5 फेस के बारे में आपको पता चल गया। एक फेस बचा, यहां पर क्या होगा? तो वो 7 नंबर अलग से दिख रहा है जो अभी तक आया नहीं है, तो यहां पर होगा सर 7। तो बस आपसे यही पूछा था कि 7 के लेफ्ट और राइट में क्या होगा। तो 7 के एक तरफ होगा 3 और दूसरी तरफ होगा 6, तो आंसर होगा 3,6 आपका। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे, आराम से कर लोगे, बहुत इजी होते हैं। देखो 3 4 2, यहां 2 5 6, तो 2 कॉमन था,
अच्छा, 2 के एक तरफ 4 है तो 2 के दूसरी तरफ फिर क्या रहा होगा 5, और 5 से सटा हुआ इस वाले फेस पर 6। 1 2 3 4 5, 5 फेस आ चुके हैं, छठा फेस खाली रह गया है तो वहीं पर आएगा 7, तो 7 यहां आ गया। अब 7 के एक तरफ 6 है और दूसरी तरफ 3 है, यही आंसर है। चलिए अभी इसी क्लास के लिए रखते हैं इतना, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक आपके इसके आधा घंटे के ब्रेक के बाद। नमस्कार मेरे भाई, जल्दी से खा पी के आओ और फिर मिलते हैं, ठीक है जी।